Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 2 of computer. The chapter name is Understanding Windows 10. चलिए अब हम नेक्स्ट वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमने लास्ट क्लास को एंड किया था। मैंने आपको विंडोज़ 10 के फीचर्स के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। चलिए अब वन बाय वन सारे फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। पहले है आइकन्स। आपका आइकन्स आप जानते हैं ग्राफिकल जो ग्राफिक्स हमारे डेस्कटॉप पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ऐप्स। जैसा कि आपको पता है कि फाइल्स, फोल्डर और ऐप जो होते हैं वो एक ग्राफिक्स के रूप में हमारे डेस्कटॉप पर रहते हैं, जिनको हम आइकन्स कहते हैं। द आइकन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आइकन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस रूप में? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI के रूप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकन। कुछ आइकन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट है आपका दिस पीसी। दिस पीसी में क्या है? This PC gives you a view of available drives and their content stored on the computer system. Double-clicking on any drive icon will display the files, folders contained in that drive. और this PC नाम के आइकन पर जब हम क्लिक करते हैं, जो स्क्रीन पर डेस्कटॉप पे आपका रहता है, जब उस पर हम क्लिक करते कोई भी ड्राइव या कोई भी फोल्डर ओपन करने के लिए यूज़ होता है, कोई भी कंटेंट को यूज़ करने के लिए हम पहले दिस पीसी पर ही जाते हैं, और फिर अगर किसी भी फाइल या फोल्डर या ड्राइव को ओपन करना होता तो उस पर डबल क्लिक करते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए पहले हमें सिंगल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक होता है तो वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन आइकन। Application icon, these are the graphical images that give a quick access to the related application. किसी भी एप्लीकेशन पर जाने के लिए हमें एप्लीकेशन आइकन का यूज़ करना पड़ता है। उस पर हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। शॉर्टकट आइकन्स में क्या है? अ शॉर्टकट is an icon containing a direct route to a specific application, document or a folder. It has a small jump or a arrow on its lower left corner. शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट आइकन क्या है? अ शॉर्टकट आइकन इज एन आइकन कंटेनिंग अ डायरेक्ट रूट ऑफ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये डायरेक्ट रूट होता है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, उसका डायरेक्ट रूट होता है। डायरेक्ट रूट होता है डॉक्यूमेंट और अ फोल्डर। किसी भी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फोल्डर को ओपन करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है शॉर्टकट आइकन। इट हैज़ अ स्मॉल जंप एरो ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। इसमें स्मॉल जंप एरो होता है जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, लो साइड में। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट आइकन्स। द एक्टिव document window of an application can be minimized to a document icon which gets placed on the taskbar. You can restore the document window by clicking on the document icon again. और डॉक्यूमेंट आइकन के हेल्प से हम क्या करते हैं? द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज्ड। जो भी डॉक्यूमेंट विंडो ओपन है जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट आइकन की मदद से हम उसे मिनिमाइज करते हैं। विच गेट्स प्लेस इन द टास्क बार, जो कि टास्क बार यानी कि नीचे साइड पे आपके शो होने लगता है। यू कैन रीस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन अगेन। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर के बॉटम साइड, जिसको हम टास्क बार कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आइकन्स होते हैं। जो भी हम ओपन करते हैं कोई फाइल या फोल्डर या कोई ऐप को, जब हम ओपन करते हैं, तो जब हम उसको मिनिमाइज करते हैं तो सबसे पहले वो जा कर के टास्क बार में सेव हो जाता है, टास्क बार में शो होने लगता है। हम उसको बार बार यूज़ करने के लिए कई सारी फाइल्स को एक साथ खोल लेते हैं। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क अलाउज यू टू एक्सेस share file devices on different computer in a network environment.
ऑनलाइन जब कोई काम करना होता है तो किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए, डिवाइस को या कंप्यूटर से रिलेट करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। रिसाइकल बिन आप सबको पता है क्या होता है। रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। दिस डिलीटेड files and folder can either be restored to the original location or permanently deleted from the system. रिसाइकल बिन क्या करता है, किसी भी फोल्डर या फाइल को आप डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जा कर के हमारा सेव हो जाता है। और अगर इन केस गलती से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाती तो हम रिसाइकल बिन में जा कर के उसको रीस्टोर कर सकते हैं। और अगर हमें उसको परमानेंटली डिलीट करना होता है तो हमें रिसाइकल बिन में से जा कर के उसे डिलीट करना पड़ता है। चलिए ये हो गया आपके आइकन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट मेन्यू के बारे में। द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज 10 इज द ब्लेंड ऑफ ओल्ड मेन्यू found in Windows 7 and start screen in Windows 8. When you click on start button at the bottom left of the screen, you get two panels side by side. The left column displays, please off your audio beta, background sound is coming here. The left column displays the pin, recently added and most used apps. The right column displays a section of live tiles that you can customize, resize and organize. स्टार्ट मेन्यू जो कि आपका पुराना मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू जो विंडो में है आपका, वो विंडोज़ 10 में, वो आपका पुराना मेन्यू विंडोज़ 7 में भी था, विंडोज़ 8 में भी था, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स हैं। क्या हैं? जब आप इस पर क्लिक करते हैं जो कि बॉटम साइड लेफ्ट साइड पर होता है तो एक पैनल खुल करके आता है। इसमें आप कई सारे एप्स होते हैं। लेफ्ट कॉलम डिस्प्ले द पिन, रिसेंटली एडेड एंड मोस्ट यूज्ड एप्स शो होने लगते हैं। राइट कॉलम में डिस्प्ले होता है कुछ लाइव टाइल्स दैट यू कैन कस्टमाइज, रीसाइज एंड ऑर्गेनाइज। कुछ टाइल्स यूज होने लगते हैं। अब टाइल्स क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लाइव टाइल्स क्या होते हैं? विंडोज 10 डिस्प्लेज द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल ऐप इन द फॉर्म ऑफ रिसाइजेबल लाइव टाइल्स इन द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ यूनिवर्सल ऐप्स के साथ लाइव टाइल्स ओपन होते हैं राइट पैन पर। दीज टाइल डिस्प्ले लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को लेकर के लाइव टाइल्स ऑप्शन आता है हमारे सामने। उसमें क्या क्या रहता है? न्यूज़ रहती है, वेदर रिपोर्ट और इनकमिंग मेल्स और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। विदाउट ओपनिंग द ऐप यू कैन रीअरेंज, रिसाइज एंड मूव दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बिना ऐप को खोले आप उसको वहीं पर अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका पिनिंग टाइल्स टू स्टार्ट। कैसे हम स्टार्ट करते हैं? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं जो कि आपका लेफ्ट साइड पर होता है, सबसे नीचे बॉटम साइड पर। फिर उसके बाद ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे। फिर राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू ऐड टू द स्टार्ट मेन्यू। राइट क्लिक करेंगे जिस ऐप को आपको ऐड करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन पिन टू स्टार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। द सेलेक्टेड ऐप इज डिस्प्लेड इन द राइट पैन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल। और फिर जो ऐप आप खोलना चाहते हैं वो खुल करके आ जाएगा सामने। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द ऐप एंड ड्रॉप इट इन टाइल एरिया डिस्प्ले इन इट द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। आप ड्रैग करके भी राइट पैन पर उसको सेव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। मैं कल इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।